श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान के नाम का कीर्तन करते करते उनकी बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती है कि उनको सभी में भगवान की आभा देखने की बुद्धि प्रकट हो जाती है। भगवान कहते हैं कि हम उनको बुद्धि योग दे देते हैं और उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि उनको खाने पीने का, आहार करने का, एक दूसरे से मेल मिलावट का इतना ज्ञान हो जाता है कि वो हर समय अपने में निम्रता करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आजकल मानव की जीवनचर्या पश्चिम की संस्कृति से प्रभावित होकर अवैज्ञानिक, असंयमित, अनियमित, असंसारिक और अस्त व्यस्त होकर तन और मन को अस्वस्थ और तनावग्रस्त बनाने वाली हो गई है। इसकी पृष्ठभूमि में भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों में वर्णित जीवनचर्या से संबंधित नियमों और निर्देशकों के प्रति अज्ञानता और अर्थ की दौड़ में यंत्रवत दैनिकचर्या प्रमुख हैं। क्योंकि मनुष्य के समस्त आचार विहार, चेष्टा और कर्म शरीर के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं, अतः मानव शरीर को परमात्मा की अनुपम कृपा मानकर उसकी स्वस्थता और सुरक्षा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यह शरीर देव मंदिर है। इसमें वसत जीव आत्मा इसको अपना आश्रय बनाकर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करता है। कर्म योग, भक्ति और मोक्ष साधना भी इसी शरीर के माध्यम से संभवत है। इसके लिए इस शरीर को स्वस्थ, निरोग और ऊर्जावान बनाए रखना नितांत आवश्यक है। जिस तरह किसी यंत्र का या वाहन को गति प्रदान करने के लिए ईंधन, तेल की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर को गतिशील बनाए रखने के लिए आहार की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। यह आहार भोजन स्वाद के साथ शरीर के उदर की पूर्ति के लिए नहीं, अब तो उसके दीर्घ आयु, जीवन की कामना और आरोग्यता के लिए किया जाता है। इस शरीर में ईश्वर अंश रूपी जीव भी अवस्थित हैं, जो वैश्वानर, जठराग्नि रूप से प्रत्येक प्राणी द्वारा
चर्या, चोष्य, लेह और पेय। इस प्रकार से ग्रहण किए हुए 4 प्रकार के अन्न को नैवेद्य भाव से ग्रहण करते हैं। इस स्थिति में ऋषि मुनियों, आयुर्वेदाचार्यों और मनीषियों के समक्ष अनेक प्रश्न उपस्थित हो गए, जो सात्विक, पवित्र, पौष्टिक और आदर्श आहार से संबंध रखते थे। यथा मानव शरीर के लिए श्रेष्ठ आहार कैसा हो, किन उपकरणों, भोज्य पदार्थों का किस मात्रा और अनुपात में संयोग किया जाए तथा किस विधि से संस्कारित किया अर्थात पकाया जाए, जिससे वात, पित्त तथा कफ जैसे दोष उत्पन्न न हो, जठराग्नि सम रहे तथा पाचन में सुगमता हो और इन सब के फल स्वरूप तन, मन, इंद्रियां और आत्मा प्रसन्नता का अनुभव करे, ये स्वस्थ मनुष्य के लक्षण माने गए हैं। सम दोष, सम अग्निश्च, सम धातु मलक्रिय, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्था इत्यभिधीयते। इन प्रश्नों का हल ढूंढते हुए विद्वानों के विचार में ये प्रश्न भी उपस्थित थे कि किस देश काल, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वातावरण में वहाँ के व्यक्ति के लिए कौन सा आहार उपयुक्त होगा, किस तरह, किन लोगों, किस परिस्थिति और किसके माध्यम से आहार निर्वाण कराया जाए ताकि व्यक्ति की शरीर रचना, आयु, कर्म के स्वरूप के अनुरूप आवश्यक प्रोटीन, कर्बोज, विटामिन, खनिज, लवण, वसा आदि शरीर उपयोगी तत्वों की पर्याप्त पूर्ति हो। उन्हें इस बात को तय करना था कि भोजन कितनी मात्रा और कितनी बार किस समय ग्रहण करना उपयुक्त होगा, भोजन ग्रहण करने की विधि कैसी हो, ग्रहण करते समय भोजन परोसने वाले के मनोभाव कैसे हों, किन व्यक्तियों के साथ और किस व्यक्ति के स्पर्श और दृष्टि दोष से बचकर भोजन करना हितकर होगा, भोजन उपरांत कौन सी क्रियाएं भोजन पचाने में सहायक होंगी, उसे भी जानना आवश्यक था, आदि आदि। विद्वान जनों ने इन प्रश्नों को ही आहार के विषय मानकर ज्ञान चिंतन, मनन और परीक्षण कर एक आदर्श संहिता भोजन विज्ञान मानव के कल्याणार्थ तैयार की, जिसके प्रमुख बिंदुओं को आयुर्वेदाचार्य चरक ने 8 शीर्षकों में इस तरह समाहित कर प्रस्तुत किया है। यथा पहला प्रकृति, दूसरा कर्ण संस्कार, तीसरा संयोग, चौथा राशि अर्थात मात्रा, पांचवा देश, आदत और जलवायु, छठवां काल, सातवां उपयोग विधि, आठवां उपभोक्ता। इन 8 शीर्षकों के अंतर्गत शरीर के लिए आवश्यक गुणों की प्राप्ति हेतु समान गुण वाले पदार्थों का चयन करना प्रकृति है। स्वाभाविक गुणों से युक्त द्रव्यों में विभिन्न निर्वाण विधि से अतिरिक्त गुणों का आधान कर्ण या संस्कार है। आहार में अधिक गुणों की प्राप्ति हेतु एक से अधिक समान गुणों वाले द्रव्य का सम्मेलन संयोग है। संयोग में द्रव्यों को सम्मिलित का अनुपात निर्धारण राशि या मात्रा है। आहार की रुचि देश काल जलवायु के अनुसार द्रव्यों में अतिरिक्तता का आधान लाने हेतु जल ऊष्मा में आवश्यकता अनुसार मात्रा में परिवर्तन, जिससे आहार पथ्य हो,
इसका ध्यान रखा जाना एवं अंत में इन विधियों विशेषताओं विशेष यत्नों से हारि की संतुष्टि और पुष्टता प्राप्त हो, इसके लिए आहार ग्रहण विधि तैयार करना उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। इस अष्टाहार ग्रहण विधि को ध्यान में रखकर जहाँ आहार प्रकृति, अन्न शुद्धि, भाव शुद्धि, काल शुद्धि, मात्रा निर्धारण, देश निर्णय, क्रिया शुद्धि, आहार ग्रहण विधि आदि पर विचार करते हुए भोजन विज्ञान के स्वरूप का निर्दर्शन प्रस्तुत है। आहार या भोजन विज्ञान आहार प्रकृति प्रत्येक भोज्य पदार्थों में प्रकृति प्रदत्त 3 गुण सात्विक, राजस और तामस गुण पाए जाते हैं। प्रत्येक गुण का शरीर पर तदनुरूप प्रभाव पड़ता है। इन प्रभावों को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस तरह स्पष्ट किया है। आयुर्सत्त बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धास्त्रा हृदय आहारा सात्विक प्रियाः कट्टमल लवण त्यूषण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा श्रेष्ठः दुख शोक याम प्रदाः यत्याम गत रसम पुत्ति प्रजत्म जत उच्चष्टमी चावेद्यम भोजम तामस प्रियम। श्री कृष्ण के अनुसार सरल, सारवान और हितग्राही आहार सात्विक है। इसे आयु, बल, उत्साह, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि होती है। अधिक कटु, अम्ल, लवण, उष्ण, तीक्ष्ण, रूखा और दाहक विदाही आहार राजसिक है। इनके ग्रहण करने से दुख, शोक या रोग उत्पन्न होते हैं। बासी, रसीन, दुर्गंध युक्त, जूठा और स्पर्श तथा दृष्टि से पवित्र आहार तामसिक होते हैं, जिनसे तन मन में जड़ता, अज्ञानता और पशु भाव जागृत होते हैं। इन तथ्यों के आधार पर विद्वानों ने सात्विक आहार को श्रेष्ठ आहार माना है। अन्न शुद्धि। सात्विक आहार का मुख्य घटक है अन्न। अन्न को पवित्र और शुद्ध रखने के लिए आवश्यक है कि उसे अच्छी तरह छानबीन कर स्वजल से साफ कर सुखा दिया जाए। पाकशाला में, भंडार में उपयोग आने वाले बर्तन, कपड़े साफ हों, स्थान हवादार और प्रकाशमय हो, ग्रहण या रसोइया बाह्य एवं आंतरिक रूप से शुद्ध हों, उसके परिधान धुले और स्वच्छ हों। अन्न मनुष्य के भौतिक शरीर को पोषित करने के साथ साथ सूक्ष्म शरीर की अवधारणा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है, उसी के अनुसार उसका अन्नमय कोश निर्मित होता है। इसी से मनोमय कोश अर्थात मानसिक वृत्तियां स्थिर होती हैं तथा इसी से ज्ञानमय और विज्ञानमय कोश विकसित होते हैं। इसलिए भारतीय सनातन संस्कृति में अन्न सहित आहार शुद्धि रूप विशेष बल देते हुए कहा गया है कि आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि से ध्रुवा स्मृति और स्मृति शुद्धि से समस्त ग्रंथियों का मोचन होता है। अन्न के सात्विक आदि गुणानुसार मन भी सात्विक आदि भावापन होता है। चिंतन शक्ति बढ़ती है। खाया हुआ अन्न आमाशय में पचकर 3 भाग में विभक्त होता है। स्थूल आसार अंश मल बनता है, मध्यम अंश से मांस और सूक्ष्म अन्न सत्व से मन का निर्माण होता है। अतः अन्न की शुचिता और उस पर किए जाने वाले संस्कार भी शुद्ध होने चाहिए।
फिर आता है भाव शुद्धि। यह मानव शरीर परमात्मा का मंदिर है, अतः हर सेवन शरीर की पुष्टि और पुष्टि के निमित्त मात्र न होकर नैवेद्य रूप में ईश्वर अर्पण भाव से किया जाए। आहार निर्वाण भी इसी भाव से किया जाना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है, रस विष्णु है और आहार ग्रहण करने वाला महेश्वर है। अन्न ब्रह्मा रस विष्णु भूता देव महेश्वर। यह समझकर प्रेम और भक्ति भाव से भोजन निर्मित होने पर इस भाव से उसे ग्रहण करने से वह शरीर को पुष्टि प्रदान करता है। आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि घर में पत्नी, माँ, बहन आदि द्वारा तैयार किया गया अन्न विशिष्ट स्वाद देता है। ऐसा स्वाद 5 सितारा होटलों में भोज्य पदार्थों के ग्रहण करने पर भी प्राप्त नहीं होता, अन्यथा लोग घर में भोजन करने के स्थान पर भोजनालयों को ही प्राथमिकता देते होते। इसका मुख्य कारण गृहिणी का अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति प्रेम और ममता का भाव है। दूसरी ओर यदि गृहिणी असंतुष्ट, नाराज या चिंतित अवस्था में भोजन तैयार करती है तो वह भोजन नीरस, रुक्ष और अपत होकर आहारी को अतृप्त और असंतुष्ट कर देता है। अतः भोजन तैयार करते समय भोजन निर्माता के मन में परमात्मा के प्रति भावनात्मक प्रेम और भक्ति, परिवारजनों के स्वस्थ जीवन कामना के साथ साथ शुद्ध, शांत, प्रेममय वातावरण होना आवश्यक है। भाव होना चाहिए कि परिवार में जो हैं सभी भगवान, उनमें सब में भगवान है और सबको भोग लगाने के लिए ही मैं भोजन तैयार करने की सेवा करती हूँ। ऐसे भाव से अन्न शुद्ध हो जाता है। फिर आता है द्रव्य शुद्धि। द्रव्य भी आहार के गुणों को प्रभावित करता है। नीति, अनाचार, चोरी, तस्करी, गबन तथा लूट से प्राप्त धन पाभाव से ग्रसित होने के कारण भोजन को उच्छिष्ट बना देता है। ऐसे धन से तैयार किया गया भोजन तामसी गुणों को उत्पन्न कर खाने वाले के तन और मन को दुष्प्रभावित कर देता है। यह दुष्प्रभाव आहारी के आचार व्यवहार, चाल चलन, चिंतन मनन और कर्म में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। महाभारत में भीष्म पितामह का चरित्र इसका प्रबल प्रमाण है। अतः मेहनत और ईमानदारी से अर्जित द्रव्य से तैयार भोजन ही सात्विक और आरोग्यप्रद होता है। आगे आता है काल शुद्धि। काल शुद्धि से तात्पर्य उस समय काल से है जिसमें आहार ग्रहण करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। स्वस्थ लोगों को प्रातः एवं सायं 2 बार पूरा भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके मध्य भोजन नहीं करना चाहिए। यह विधि अग्निहोत्र के समान है। सायं प्रातर्मनुष्याणां शमनं श्रुति बोधितम् नंतरा भोजनम कुर्यात् अग्निहोत्र समो विधि। प्रातःकाल और सायं शाम को दोनों भोजन के बीच कम से कम 2 याम दोपहर 1 जाम या पैर 3 घंटे का होता है, दोपहर का अंतर रहे। इसी से अन्न रस का परिपाक भली भांति होता है। इसे अधिक विलंब करने पर पूर्व संचित बल का क्षय होता है। आचार्य भागवत के अनुसार भोजन करने का उचित अवसर वह है जब व्यक्ति मलमूत्र त्याग के उपरांत अपने को हल्का महसूस करे, ठीक से डकार आ जाए, इंद्रियों के निर्मल होने से मन प्रसन्न हो जाए, भूख लग जाए और भोजन के प्रति रुचि जागृत हो जाए।
यदि आप प्रातः सायं भोजन के पूर्व कलेवा या जलपान करना चाहते हैं तो कलेवा और भोजन के बीच एक पैर का अंतर अवश्य रखा जाए, अन्यथा अदशन की पीड़ा हो सकती है। अस्वस्थ व्यक्ति वैद्य डॉक्टर के परामर्श अनुसार भोजन काल का निर्णय करें। पूर्व आहार जीर्ण हो अर्थात पच जाने पर ही अपर आहार ग्रहण करना चाहिए, दूसरा भोजन करना चाहिए। देश और ऋतुचार्य के लिए आता है कि देश के अंतर्गत स्थान विशेष की ऋतुओं और इस काल में उत्पन्न द्रव्यों के गुणों का अध्ययन कर उनको आहार में सम्मिलित किए जाने संबंधी निर्णय आते हैं। पश्चिमी देशों में जहाँ अधिकांश समय शीत ऋतु रहती है, वहाँ वैसी ही वस्तुओं का 12 मास सेवन करते रहने से उनके निवासियों की पौष्टिक आहार की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। भारत जैसे देश में जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं और ऋतु के अनुसार भोजन पदार्थ के गुण भी परिवर्तन होते रहते हैं, वहाँ आहार के लिए उपयुक्त द्रव्यों का चयन, उनके संस्कार और ग्रहण विधि में विविधता रखना आवश्यक हो जाता है। इसे ध्यान में रखकर ही मनुष्यों ने ऋतु के अनुसार आहार विहार का प्रावधान ऋतुचर्या के अंतर्गत किया है। ऋतु भेद से वात, पित्त और कफ का न्यूनाधिक होने के कारण शारीरिक तथा मानसिक अवस्था में परिवर्तन आता है। चारक संहिता के सूत्र स्थान में ऋतुचर्या विधान के अंतर्गत निर्दिष्ट आहार विहार के नियमों का अनुपालन अवश्य किया जाना चाहिए। आगे आता है क्षेत्र शुद्धि। आहार की सात्विकता बनाए रखने के लिए चौका और भोजन गृह क्षेत्र की शुद्धि जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक स्थान का वायुमंडल, वातावरण और पर्यावरण हमारे मन को भी प्रभावित करता है। इन दोनों स्थानों की शुद्धि स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक और लाभदायक है। प्राचीन परंपरा के अनुसार चौका व्यवस्था में 4 प्रकार की शुद्धियाँ क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि का समुच्चय रहा। यह स्थान प्रकाश युक्त, शुद्ध, हवादार और गोबर से लिपा होता था। इस कमरे में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश निषिद्ध रहता था। केवल एक वर्ण और गुण के व्यक्ति ही भोजन सामग्री छोड़ने के अधिकारी होते थे। चौके के भीतर जो वैज्ञानिकता है उसे लोग भूलते जा रहे हैं। आज जूते चप्पल पहने कोई भी गृहिणी, कोई भी भंडारी, रसोईया या उनके मित्र आदि चौके में आते जाते रहते हैं। पार्टी में भोजन किसी भी सड़क पर, नाली के किनारे बिना किसी सफाई और शुद्धता के किसी के द्वारा भी तैयार किया जाने लगा है। इसी तरह बाजारों में, गलियों में, नाली के किनारे खड़े चाट पकौड़ी के ठेले पास बिनबिनाती मक्खियाँ, मच्छर, धूल के बीच खाता हुआ व्यक्ति पर्यावरण की दुष्टता को भूल जाता है। वह जय भी ध्यान नहीं रखता कि ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया, कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर रोग पैदा करते हैं। श्मशान जैसी पवित्र और उपवन जैसी पवित्र जगह में भोजन करने से पाचन क्रिया में होने वाले अंतर को समझकर शुद्ध स्थान में भोजन पकाने एवं ग्रहण करने की आदत डालनी चाहिए। मात्रा आगे आता है, मात्रा निर्धारण कितना ही कैसे खाना है। आहार की मात्रा का निर्धारण खाने वाले की शरीर रचना, आयु, स्वस्थ और भोज्य पदार्थों के गुण तत्व के आधार पर किया जाना चाहिए। आहार की मात्रा पचाने जठराग्नि की क्षमता पर निर्भर करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त, कफ
निर्दोष सम हो, जठराग्नि ठीक हो, रसाय धातुओं का ठीक निर्माण हो रहा हो, मल मूत्र की क्रिया सम हो, आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, उस व्यक्ति का आहार हितकर एवं पथ्य होता है। उपयुक्त स्थिति तभी संभव है जब मनुष्य स्निग्ध पदार्थ, तेल, घी, मलाई आदि, जिन्हें आयुर्वेद में गुरु पदार्थ कहा गया है, सीमित मात्रा अर्थात भूख की तीव्रता से आधा लें तथा सभी समय सुपच्य भोजन पदार्थ जैसे अन्न, हरी सब्जियां आदि तृप्ति पर्यंत सेवन करें। आहार की मात्रा का निर्धारण इस दृष्टि से करें कि अमाशय का आधा भाग ठोस आहार से, 1/4 द्रव्य पदार्थ से पूर्ति हो और शेष भाग खाली रहे ताकि पाचन में सुविधा रहे। आगे आता है क्रिया शुद्धि। क्रिया शुद्धि से तात्पर्य है कि सभी कर्तव्य या क्रियाएं हैं जो आहार के लिए द्रव्यों के चयन, बनाने वाले के संस्कार और खाने वाले और ग्रहण करने हेतु व्यक्ति द्वारा संपन्न की जाती हैं। आगे आता है आहार ग्रहण विधि। भारतीय संस्कृति में आहार ग्रहण करने हेतु एकल एवं सहभोज दोनों परंपराएं प्रचलित रही हैं। दोनों ही परंपराओं में भोजन स्थल के शुद्ध होने पर विशेष बल दिया गया है। आधुनिक परंपरा इस विपरीत सिद्धांत का पालन कर जाने अनजाने में अपने शरीर को रोगी बनाने की दिशा में चल रही है। वर्तमान में जहाँ कहीं भी जूते चप्पल पहने, बिना हाथ पैर मुंह धोए, किसी भी दिशा में खड़े या बैठकर किन्हीं भी व्यक्तियों के साथ, किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा तैयार और परोसे गए आहार विन्यास को आदर्श पद्धति और आधुनिक शिष्टाचार की संज्ञा दी जाती है। भारतीय संस्कृति तो आधुनिक तथा कथित सहभोज को गिद्ध भोज कहकर उसका तिरस्कार करती है और उसके स्थान पर पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए स्वच्छ, पवित्र, प्रकाश में धूल और कीटाणु मुक्त स्थान पर जूते चप्पल और शरीर में धारण किए भारी अधु वस्त्रों को उतारकर हाथ पैर तथा मुख को जल से साफ कर लकड़ी के पाटे या आसन पर सुखासन में बैठकर साफ भोजन पात्र में रखे पाक को पहले भगवान को समर्पित कर शांत और प्रसन्न चित्त दशा में भोजन करने का पूरा निदान शास्त्रों में प्रस्तुत किया गया है। सहभोज की व्यवस्था हेतु भी नियम निर्देशित किए गए हैं। इन विधानों में प्रमुख विधान इस प्रकार हैं। स्नान आदि के बाद ही भोजन करें। पूर्वाचार्यों के अनुसार मलमूत्र त्यागने के बाद प्रातः शीतल जल में अच्छी तरह से स्नान कर संध्या नित्य अर्चना समाप्त करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले हाथ पैर मुख धोने से जहाँ बाह्य गंदगी दूर होती है, में शीतलता आती है, श्वास गति सम होती है और आयु बढ़ती है। दूसरा है पूर्व अभिमुख होकर भोजन करें। भोजन करते समय पूर्वमुख होने से आयु बढ़ती है और दक्षिण की ओर मुख रखने से यश प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि प्राण स्वरूप सूर्य पूर्व से उदित होते हैं। इससे प्राण, आयु और शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा था बैठ जा आसन। भारतीय परंपरा अनुसार चाहे जिस स्थान में बैठकर या खड़े खड़े भोजन करना ठीक नहीं है। भोजन का स्थान पवित्र, एकांत, गोमय तथा जल से सिंचित हो। भूमि पर लकड़ी के पाटे पर या आसन पर सुखासन में बैठना चाहिए। लकड़ी का पाटा विद्युत कुचाल का
कार्य करता है, जिससे भोजन पर्यंत तैयार अंतरिक्ष ऊर्जा शक्ति जमीन के संपर्क में न होने से संरक्षित रहती है। सुखासन में बैठने से अमाशय पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है। फिर आता है भोजन पात्र में सामग्री की व्यवस्था। प्राय भोजन थाली कोटरी में रखकर कटोरी में रखकर परोसा जाता है। पूर्व में कांसा धातु से बने बर्तन उपयोग में लाए जाते थे। वर्तमान में स्टील लोहे के बर्तन में भोजन परोसा जाता है, जो पवित्र माना जाता है। वर्तमान में तर्क दिया जाता है कि लोहे के बर्तन का उपयोग करने से लोह खनिज की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। यह सत्य है, और स्टील तो यथार्थ लोहा भी नहीं है। हमारे मनुष्य भी लोहे की उपयोगिता जानते थे, इसलिए गर्म लोहे की कढ़ाई और तवे का उपयोग सब्जियां और रोटी के निर्माण के लिए किए जाने की अनुशंसा की गई है। थाली में कटोरियों को रखना उचित नहीं है। वेद विज्ञानों के अनुसार जड़ पदार्थों में भी क्षीण ज्ञान और स्पर्धा की भावना रहती है। ज्ञान शक्ति का माप उद्दाम कहा गया है। छोटी कटोरियों को थाली में रखने से उनमें स्पर्धा भाव उत्पन्न हो जाने से उसका दुष्प्रभाव बहुता के मन और बुद्धि पर पड़ता है। एक वस्त्र में भोजन न करें। महाभारत में कहा गया है, एक वस्त्रो न भुंजीत, अर्थात केवल एक वस्त्र कमर के नीचे वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। प्राय लोग कमर के ऊपर का भाग खुला रखकर भोजन करते हैं। यह ठीक नहीं है। भोजन करते समय ऐसे व्यक्ति एक उत्तरीय जो रेशमी हो तो अधिक उपयुक्त होगा ओढ़ लें। इससे बाहरी वायु से शरीर यंत्र की क्रियाएं बाधित नहीं होंगी। साथ ही रेशम कुचालक होने के कारण भोजन की भीतरी ऊर्जा को सुरक्षित रखकर बाहरी शक्ति का उस पर परिणाम नहीं होने देता। फिर आता है भोजन भगवान को अर्पित करें। संसार की सभी वस्तुएं ईश्वर प्रदत्त हैं, अतः भगवान को बिना अर्पित किए उन्हें ग्रहण करना पाप होगा। गीता में कहा गया है, तैर दान प्रादेभ्यो जो भुंगते से नेवसा, अर्थात देवता द्वारा प्रदत्त वस्तु उन्हें समर्पण किए बिना जो ग्रहण करता है वह चोर है। भोजन परोसे जाने के बाद अन्य देवता का स्मरण करते हुए जय मंत्र पढ़ें। तत्वसी सहोसी बालमसी ब्राजवसी देवानाम धाम नामस्मि विषमसी विष वायु सर्मसी, अर्थात हे अन्य देवता, तुम तेज हो, तुम उत्साह हो, तुम बल हो, तुम ही दीप्ति हो, तुम ही चराचर विश्वरूप हो और तुम ही विश्व के जीवन हो, सब कुछ हो। इसके पश्चात भोजन पात्र थाली का परिसिंचन अर्थात उसके चारों ओर जल का मंडल बनाएं। यह क्रिया बाहरी शक्ति और बुरी दृष्टि से भोजन को सुरक्षित रखने के लिए संपन्न की जाती है। अन्न संस्कार। बलि वैष्णवदेव भोजन के लिए घर में पकाई हुई भोज्य सामग्री को उसी अग्नि जिसमें भोजन पकाया गया है, ये पंचभूत देव भूत पितरी मनुष्य और ब्रह्म को एक एक रास का होम करना बलि वैष्णवदेव या अन्न संस्कार कहा जाता है। बलि वैष्णवदेव में नमक तेल और क्षार पदार्थ मिला भोजन सिद्ध है। आहुति देकर जल से अग्नि का मंडल बनाते हुए प्रणाम करना चाहिए। पंचबली। आगे आता है पंचबली। तैयार भोजन को पत्तलों में एक एक करके
तैयार भोजन को पत्तलों में एक एक ग्रास रखकर थाली के दाहिने और गाय, श्वान, काक, कौवा, देवादि और पिपलिक अर्थात चिंटी आदि का स्मरण कर रख दें। काक बलि पृथ्वी पर रखी जाती है। दोनों संस्कारों से भोजन का भाग सभी प्राणियों और पंचभूतों को प्राप्त हो जाता है और अन्न संस्कारित होकर ग्रहण करने योग्य बन जाता है। फिर आता है भोग। भगवान को भोग देने के लिए भोजन के 3 ग्रास तैयार कर एक एक ग्रास थाली के सामने पात्र से 5 से 10 उंगल हटाकर दैन्य और पृथ्वी, भुवन, आकाश और भूपतियों को अर्पित कर एक एक आचमन जल दें। मंत्र है ओम भूपते स्वाहा, ओम भुवनपते स्वाहा और भूतानापते स्वाहा। इसे पृथ्वी, 14 भुवनों तथा समस्त जगत के स्वामी परमात्मा की तृप्ति की जाती है। आगे आता है पंच प्राण आहुति। भोजन से पूर्व अमृत रूपी जल का आसन प्रदान करने हेतु मंत्र पढ़ें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा और आचमन करें। भोजन सामग्री से वेर के समान 5 ग्रास तैयार कर इन मंत्रों को कहते हुए मौन होकर आत्म स्वरूप को 5 प्राण आहुति दें। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम पानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा और ओम समानाय स्वाहा। इसके बाद हाथ धोकर भोजन को परमात्मा का प्रसाद मानकर यथाविधि ग्रहण करें। भोजन काल में ध्यान रखें कि भोजन को प्रसाद मानकर उसकी प्रशंसा करें। यदि भोजन नमक रहित, चरपरा, खट्टा या आपकी रुचि के अनुकूल ना हो तो भी भोजन की आलोचना ना करें। क्रोध करने या भोजन त्याग से मन और शरीर दोनों को क्षति पहुंचती है, जबकि आनंद भाव से प्राण रूपी स्वाद रस का रसवादन करते रहने से भोजन बल और पराक्रम में वृद्धि करता है। कहा गया है, आहार को ना अधिक जल्दी, ना अधिक देर से, ना बोलते हुए, ना हंसते हुए अपने भोजन पात्र में ही मन और दृष्टि लगाकर मौन होकर ग्रहण करें। भोजन के बीच बोलने या हंसने से ग्रास श्वास नाल में फंस जाने से संकट पैदा कर सकता है। बात करने से मुंह के अंदर बढ़ने वाली लार जो भोजन पचाने और निगलने में सहायक होती है, कम बढ़ने से पाचन में व्यवधान उत्पन्न होता है। साथ ही मुंह सूखने से ग्रास को निकलने के लिए बार बार पानी की घूंट पीनी पड़ती है। प्रत्येक ग्रास को अच्छी तरह चबाकर महीन करने के बाद ही दूसरा ग्रास लें। इसे ग्रास आसानी से आहार नलिका से होकर आमाशय तक पहुंच सकेगा और आंतों को इसे चूर्ण करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आयुर्वेद के अनुसार एक ग्रास को 32 बार चबाना चाहिए। 16 बार एक दाढ़ से और 16 बार दूसरी ओर से और की दाढ़ से चबाना चाहिए। इससे दांत और मुंह के स्नायु पुष्ट होते हैं। भोजन करते समय स्पर्श दोष या दृष्टि दोष से बचना जरूरी है। विज्ञान सम्मत मत है कि स्पर्श से एक के शरीर से दूसरे के शरीर में रोग संक्रमित होते हैं। केवल रोग ही नहीं, स्पर्श से शारीरिक और मानसिक वृत्तियों में भी हेर फेर हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट वृत्ति होती है, अतः समान वृत्ति के लोगों का छुआ या दिया अन्न सुरक्षित होता है। शास्त्रों में अपवित्र, पापी, चंडाल और विजातीय आदि का छुआ अन्न ग्रहण करने का निषेध है। साथ ही एक ही वर्ण के मनुष्यों का स्पर्श किया गया अन्न ही ग्रहण करें। पश्चिम के प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्लामेरिन का स्पष्ट मत है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक आकाशीय द्रव्य या शक्ति होती है जो मस्तिष्क से प्रारंभ होकर मनोवृत्तियों के साथ मिलकर शरीर के स्नायु पथ से प्रभावित होकर हाथ की उंगलियों के पोरों तक
आँख की दृष्टि में तथा पैरों की एड़ी तक पहुँचती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव हाथ की उंगलियों द्वारा ही प्रकट होता है। अतः सतपात्र का ही अन्न ग्रहण करें। इसी तरह दृष्टि में भी मनुष्य की आकाशीय शक्ति का प्रभाव रहता है, ऐसा ही शास्त्रों में विचार कहते हैं। माता पिता सुहृद वैद्य पुण्यात्मा हंस मयूर सारस और चकवे की दृष्टि भोजन पर पड़ती है तो उत्तम है। इसके ठीक विपरीत नीच, दरिद्र, भूखे, पखंडी, त्रैण रोगी, मुर्गा, सर्प और कुत्ते की विष दृष्टि होने से अन्न संक्रमित होकर अजीर्ण रोग उत्पन्न कर सकता है। तथा कदाचित दोष दृष्टि हो जाए तो उसके निवारणार्थ निम्नलिखित मंत्र पढ़कर उसके अर्थ का चिंतन करने से भोजन शुद्ध हो जाता है। यथा अन्न ब्रह्मा रस विष्णु भूता देव महेश्वरा इति संचिन्त्य भुंजानम दृष्टि दोष न बाध्यते। अर्थात अन्न ब्रह्म का रूप है और अन्न का रस विष्णु रूप है और भोक्ता महेश्वर है। इस प्रकार चिंतन करते हुए भोजन करने पर दो दृष्टि नहीं होता। अन्य स्थान पर कहा गया है कि हनुमान जी का स्मरण करने से भी दृष्टि दोष का नाश होता है। आगे जल ग्रहण का प्रमाण भोजन काल में आवश्यक पड़ने पर ही कुछ घूंट जल ग्रहण करें। अधिक जल पीने से तथा बिल्कुल ही न पीने से अन्न का परिपाक नहीं होता। इसलिए पाक अग्नि बढ़ाने के लिए बार बार थोड़ा थोड़ा जल पीना चाहिए। यथा सात्विक सुपच्य भोजन ही ग्रहण करें। ऐसे भोजन से आयु, बल, उत्साह, आरोग्य, सुख और प्रीति की वृद्धि होती है। रासिक और तामसिक आहार से जड़ता, दुख, शोक, अज्ञान, कुरोग और पशुभाव बढ़ता है। सहभोज में ध्यान रखें। आजकल सहभोज पंगत के समान न होकर बफे पार्टी के रूप में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्पर्श दोष, दृष्टि दोष, भोजन स्थल की पवित्रता आदि का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। फलतः इस तरह की दूषित भोजन प्रणाली से शरीर में जीर्ण आदि विविध रोग उत्पन्न होते हैं। इससे विचारों में विकृति आती है। आर्य शास्त्र में इस तरह के सहभोज आयोजित करने की विशिष्ट पद्धति और नियम भोजन की सात्विकता, शुद्धता और आरोग्यता को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसके अनुसार एक ही श्रेणी और एक ही वर्ण के लोगों को साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे उच्च गुण विशिष्ट विद्युत शक्ति मलिन नहीं होती। पंगत के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी व्यक्ति एक साथ बैठें सभी भोजन का प्रारंभ और समाप्ति एक साथ ही करें, क्योंकि पंगत के समय सबके शारीरिक यंत्रों में क्रिया विशेष होने से एक साथ बैठे रहने से सभी के भीतर एक वैद्युतिक श्रृंखला तैयार हो जाती है। भोजन के बीच में जो पहले उठ जाता है, यदि वह दुर्बल है तो उसकी व्यक्ति का वैद्युतिक शक्ति को बाकी बैठे हुए व्यक्ति खींच लेंगे। परिणामतः उनका भोजन ठीक से नहीं पच पाएगा। यदि उठने वाला बलवान हो तो वह सारे बैठने वालों की शक्ति खींचकर उठेगा, जिससे बाकी सभी के पेट विकार हो सकते हैं। भोजन समाप्त होने पर पुनः ओम अमृतापी धानमसी स्वाहा कहकर आचमन करें और भोजन पात्र को नमन करते हुए थोड़ा आगे खिसका कर उठ जाएं। पात्र में कदापि हाथ नहीं धोना चाहिए। जय पात्र का अपमान है। भोजन उपरांत की क्रियाएं जो हैं, मुख प्रक्षालन, बाहर खुले स्थान पर या वाश बेसिन में अच्छी तरह से हाथ धोकर लगभग 16 बार कुर्ला करते हुए मुख में फंसे या बचे सभी कणों को निकाल दें। इसी के साथ आँख खुली रखकर जल के छींटे दें अथवा गिल्ले हाथ रगड़कर उनसे 3 बार आँखें पोंछें। इससे आँखों की ज्योति बढ़ती है। मुख प्रक्षालन के तुरंत बाद लघु शंका अवश्य करें।
जिससे अतिरिक्त उष्णता और अमल बाहर निकल जाए। अन्य काम भोजन करने के बाद लगभग 10 मिनट वज्रासन पर बैठें। उसके पश्चात 100 कदम अवश्य चलें। तदुपरांत बिस्तर पर बाम पार्श्व से में लेटें। नाभि के ऊपर बाम पार्श्व में अग्नि स्थान होने से अन्न का परिपाक अच्छा होता है। भोजन के बाद बिस्तर पर 8 श्वास तक चित्त लेटें। 16 श्वास तक दाएं करवट और 32 श्वास तक बाएं करवट लेट जाना चाहिए। इससे पाचन में सुविधा होती है। भोजन के उचित परिपाक के लिए अगस्त्य, वैन्त्य, गरुड़, शनि, भीम आदि का विस्मरण करते हुए नियमन मंत्र पढ़ते हुए उदर पर 3 बार हाथ फेरना चाहिए। अगस्त्यम वैन्त्य च शनिमिच्च बड़वानलम अन्नस्य परिणामार्थम समरेद भीम च पंचमम आतापि मृतोजेन वातापि च निपातित समुद्र शोषितोजेन सामेगस्य प्रसीदतु। इस तरह सार संक्षेप में आहार के संबंध सभी शास्त्रीय विधियों, नियमों तथा निर्देशों का संकलन प्रस्तुत कर पाठकों से सुनने वालों से पुनः निवेदन है कि इन प्रमाण परीक्षित विधियों को अपने चार विहार में अपनाते हुए दीर्घायु प्राप्त करें और अपने भोजन को ठीक ढंग से भगवान का स्मरण करते हुए पान करें और बाद में भगवान के नाम का कीर्तन करते जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण